बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाया है घर में सोया सॉस बनाया है और चिली सॉस बनाया है। बाजार से जो हम इतने महंगे लेके आते हैं वो आज हमने घर में रेडी की हैं, तो रेसिपी आप लोगों का शेयर करूँगी। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ कप चीनी इसके अंदर डाल दी है। चीनी के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और उसको इसी तरह छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की आग पे, ताकि इसका अच्छे से कैरामल बन जाए। बहुत ज़्यादा इजी बनाएंगे हम घर में, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से देख सकते हैं इसका कैरामल बनना स्टार्ट हो चुका है। हमको इसको जैसे हम बनाते हैं दूसरी चीज़ें बनाते हैं तो कैरामल को ज़्यादा काला नहीं करना होता, लेकिन इसके अंदर हमको सोया सॉस बना रहे हैं तो कैरामल को बिल्कुल हमने ब्लैक कलर में लाना है, क्योंकि सोया सॉस होता है ब्लैक कलर का, इसलिए हमने इसको अच्छे से ब्लैक कलर करना है। फिर और सोया सॉस जो बनता है उसमें सोयाबीन का आटा शामिल होता है, लेकिन हमारे पास सोयाबीन का आटा नहीं है, तो आप लोग आगे चल के ज़रूर वीडियो को देखिएगा, ताकि हम इसके अंदर जो चीज़ डाल रहे हैं वो आप लोग भी इस तरीके से डाल के घर में ही सोया सॉस बना सकें। आप ये देख सकते हैं अच्छे से मेरा ब्लैक कलर हो चुका है और इसके अंदर डाल देंगे हम 1 गिलास पानी। पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा, लेकिन आप लोग परेशान नहीं होइएगा। तो जैसे जैसे ये गर्म होता रहेगा पानी, इसी तरह इसकी चीनी जो है अच्छे से घुल जाएगी, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और उसको अच्छे से हम पकाते रहेंगे इसी टाइम। इस तरीके से हम पकाते रहेंगे। सारा ये हमारी चीनी जो है बिल्कुल घुल चुकी है, सारा बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं है, सब कुछ घुल। अब इसका हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तो इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। हम दूसरा पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून आटा डालेंगे। हम यहाँ पे मैदा या कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल घर का आटा लेंगे और उसको 1 टेबलस्पून उसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से गोल्डन कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे हाफ कप पानी। पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना हो। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लम्स सारे ख़त्म हो जाएँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे अच्छे से लम्स ख़त्म कर लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से हम इसको अंदर लम्स ख़त्म हो गए हैं। अब हमने जो कैरामल बना के रखा हुआ था उसके अंदर इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर तक हम इसको चूल्हे पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और उसमें जो हमने आटा डाला हुआ है उसकी भी स्मेल इसमें से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी तक चूल्हे पे रखा हुआ है, इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। फिर अच्छे से ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ कप इसके अंदर सिरका डालेंगे। मैं इसके अंदर पानी यूज़ नहीं करेंगे, अब इसके अंदर हाफ कप सिरका डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर 2 से 3 मिनट तक इसको पकाते रहेंगे। फिर इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। और आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए होंगे, तो वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो बिल्कुल भी गुठली लम्स वगैरह ना हो। बिल्कुल बाजार की तरह हमारे सोया सॉस बन के रेडी हुआ था। अब ये हमारे पास एक बॉटल बनी रखी हुई थी पहले की सोया सॉस की, तो हम इसके अंदर भर देंगे। अब हम बनाएंगे चिली सॉस। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली मिर्चें ली हुई हैं। अब हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और लहसुन और अदरक डालेंगे, इसके अंदर फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसके अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट ज़ीरा डाल के भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हमने जो मिर्चें ली हुई थी गोल, इसको अंदर इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत अच्छा हमारे चिली सॉस बन के रेडी हुआ था, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बिल्कुल बाजार की तरह बना था। तो आप लोग भी इस दोनों सॉसेस को बना के रख लीजिएगा। इस तरह से कोई भी चीज़ बनाने के लिए ये घर में ही बने हुए रेडी होंगे। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मेरी मिर्चें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। हम इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल देंगे और कवर करके रख देंगे ताकि हमारी मिर्चें जो अच्छे से गल जाएँ। अच्छे से ये गल जाएंगी तो हमको पीसने में बिल्कुल आसानी होगी और हमारे चिली सॉस बहुत अच्छा सा बन के रेडी होगा। तो भी मेरे सारे इसके अंदर हम 1 टमाटर कटिंग करके डालेंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे पानी सारा खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी। आप लोग को बिल्कुल पानी को ड्राई करना है ताकि हमारे
ताकि हमारा चिली सॉस बहुत ज़्यादा अच्छा सा बने। क्योंकि हमको इसको स्टोर करना है, बना के रखना है जैसे बाजार के होते हैं, इसीलिए हमने बिल्कुल बाजार की तरह इसको बनाना है। यहाँ पे मेरे सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून हम अपना चीनी डाल देंगे और उसको ठंडा होने के बाद पीसेंगे, क्योंकि इसको गरम गरम पीसेंगे तो इसका बिल्कुल कलर अच्छा नहीं आएगा। तो आप लोग इसको ठंडा करने के बाद पीसिएगा ताकि इसका कलर बिल्कुल रेड हो। हम इसके अंदर कलर यूज़ नहीं करेंगे। अच्छे से ये बिल्कुल खुश हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पानी यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हमने सिरका ऐड करा है इसके अंदर ताकि ये अच्छे से पिस जाए। अब इसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से ग्राइंडर में पीस ली है। अब इसको हम छान लेंगे, अच्छे से छानेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर बीज नहीं होने चाहिए, ना छिलका आए। बिल्कुल अच्छे से हम इसको छान लेंगे। इसी तरह मैं सारी को छान के आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी छान ली है। अब इसको आप लोग को गाढ़ी लग रही थी तो आप लोग इसके अंदर सिरके को ऐड कर लें। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, इसके अंदर सिरका ऐड करें। और यहाँ पे मैंने जो मिर्चों के छिलके निकले हैं, बीज निकले हैं, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई भी सालन बनाएंगे तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं दोनों सॉसेस रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे चिली सॉस और सोया सॉस मैंने रेडी किया है। चिली सॉस को भी हम इसी तरह एक बॉटल में भर लेंगे और फिर इसको हम स्टोर कर लेंगे। बिल्कुल बाजार की तरह हमारे दोनों सॉस रेडी हुए थे। बिल्कुल भी ये इस तरह के नहीं लग रहे थे जैसे हमने इसको घर में रेडी करे थे, बिल्कुल बाजार की तरह लग रहे थे। और आप लोग इसको बना के अपने घर में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होंगे। रमज़ान आने वाले हैं तो मैं आप लोग के लिए रमज़ान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इस तरह से बना के घर में स्टोर कर सकते हैं। बाजार से बेहतर अपने घर में बनाएं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं ये बाजार में। तो इस तरीके से आप लोग घर में रेडी कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।